बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। जानी साहब से आज जो टॉपिक है वो पॉलिटिकल है। आमतौर पे ज़ोडिक पे होता रहता है जी, ज़ोडिक की अच्छी किस्मत वाले ज़ोडिक के हवाले से और सूरज ग्रहण चाँद ग्रहण यानी कि ज़ोडिक के हवाले से होता रहता है एस्ट्रोलॉजी पर। आज जो है वो पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल भी एस्ट्रोलॉजी से ही रिलेटेड है कि जी उनका फ्यूचर क्या होगा। बात करेंगे इमरान खान साहब की और उनके दो बेटों की, कासिम और सुलेमान खान। इन तीन के हवाले से बात करेंगे कि जी इनका जायचा कैसा है। अगर ये पाकिस्तान आ जाते हैं तो क्या ये इमरान खान साहब को बाहर लाने में कोई तहरीक ऐसी चलाएं कि खान साहब बाहर आ जाएं। और दूसरा, अगर ये पाकिस्तान आ गए तो क्या इनकी कोई गिरफ्तारी वाला हो सकता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जी गिरफ्तार कर लेंगे या कुछ इस तरह वाला, कुछ इसी तरह का ही बयान है। अब देखते हैं जी आगे क्या होता है कि जी क्या कासिम और सलेमान पाकिस्तान आते हैं, उनका ट्रैवल है या ट्रैवल पाकिस्तान का है, या वो किसी और तरफ भी जा सकते हैं कि वाइट हाउस वाली साइड पे भी जा सकते हैं या नहीं जा सकते अमेरिका वाली साइड पे। क्योंकि खान साहब के लिए अब वो काफ़ी सीरियस हो गए हैं। 2 साल होने वाले हैं। 5 अगस्त को खान साहब को जेल में 2 साल हो जाएंगे। 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त तक खान साहब की कोई रिहाई का सीन है, जज साहब से पूछेंगे। तीनों का जायचा डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि जी सबसे पहले खान साहब का, फिर कासिम का और फिर सुलेमान का। इनके जायचे क्या कहते हैं, जानी साहब से ही पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम, आप खैरियत से हैं? ठीक है बड़ी सब। अल्हम्दुलिल्लाह सर। अच्छा सर, आज हमने तीन खान का जायचे डिस्कस करने हैं। ये वो इंडिया वाले तीन खान नहीं हैं, ये पाकिस्तान वाले तीन खान हैं। सही। उन्होंने तो इंडिया बॉलीवुड पे राज किया है। ये अब पाकिस्तान पे आ रहे हैं तो क्या खान साहब की रिहाई, उनके बेटे कुछ मददगार साबित हो सकते हैं या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भट्टी साहब, ऐसा है कि आज का टॉपिक आपका वैसे है बड़ा मज़ेदार, इल्मी तौर के ऊपर भी, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट हम बात करेंगे ना तो जायचे सामने होंगे। तो शख्सियात के ऊपर और उनकी आमद के ऊपर, और सबसे इम्पॉर्टेंटली तौर के ऊपर जो आपने बोला है कि राना साहब ने बोला है कि जैसे ही वो आएंगे तो उनको गिरफ़्तार करेंगे। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जिस सिनेरियो में वो खुद गिरफ़्तार हुए थे उस सिनेरियो में किया जाएगा गिरफ़्तार, या वो किस सिनेरियो में किया जाएगा। अब इसके ऊपर हम इल्मी तौर पर रोशनी डालते हैं। अब हम इन तीनों को देखा जाए, तीनों के जायचों में सबसे पहले हम बात करते हैं खान साहब के बेटों के बारे में। फिर उसके बाद हम आते हैं खान साहब के जायचों में कि खान साहब की अपनी रिहाई जो है वो कब तक मुमकिन है। बेटों को देखा जाए तो मेरे पास जो इनकी डेट ऑफ बर्थ और डिटेल्स आई हैं, सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं सुलेमान ईसा खान। अब सुलेमान ईसा खान साहब का जायचा देखा जाए तो खान साहब के ये बेटे हैं बड़े, और इनकी प्लानिटरी पोजीशन या कॉम्बिनेशन को देखा जाए तो नो डाउट इनका जायचा जो है वो एक बड़ा फाइटर किस्म का चार्ट है। अच्छा। दलेर, शुजात, बहादुर, फाइटर, मुतहर्रिक, एक्टिव, और जिनकी सोच या नेचर जो है वो एक तरह की जंगजुआना, कि जो इन्होंने ज़िंदगी में सोचा हो, जो इन्होंने ज़िंदगी में फ़िक्स्ड किया हो, अगर इन्होंने ये सोच के ये फ़िक्स्ड कर लिया है कि अब फाइनली तौर के ऊपर इन्होंने ख़ुद से अपने वालिद की रिहाई के लिए स्ट्रगल करनी है, तो इनकी सोच में ये चीज़ अब जो है वो इंजेक्ट हो चुकी है। तो इस एतबार से ये आए या वहाँ पे रहें, दोनों चीज़ों में, दोनों कैफ़ियत में ये अब फाइनली तौर के ऊपर आपको मीडिया के ऊपर अच्छे खासे नज़र आएँगे, किसी न किसी तौर के ऊपर बयान देते हुए, ट्वीट्स करते हुए, पोस्ट करते हुए, और अपने वालिद के लिए स्ट्रगल करते हुए। क्योंकि ठीक है। इनके चार्ट में देखा जाए तो इनके ज़ायचे में जुपिटर जो है अभी राइज़ करने जा रहा है 16th ऑफ जुलाई, इसी महीने से इनके 5वें घर में। यहाँ से जुपिटर की 5वीं नज़र, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नज़र होती है, वो पड़ रही है इनके 9वें घर के ऊपर, जो कि वालिद का घर है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि ये जो ट्रायंगल बन रहा है एक जुपिटर का, यहाँ से जुपिटर जो है 5वीं नज़र से देख रहा है इनके जायचे के वालिद के घर को। उसके बाद इनके माइंड से रिलेटेड प्लैनेट की जो पोजीशन जुपिटर की बनेगी वो भी 5वीं नज़र है। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब हतमी तौर के ऊपर इनकी तरफ से तो अच्छी खासी स्ट्रगल आपको होती हुई नज़र आएगी। उसके लिए चाहे इनको आना पड़े तो ये आएँगे भी, चाहे उसमें इनको कोई मसाइब, परेशानी, मुश्किलात का सामना करना पड़े तो ये करेंगे भी। क्योंकि इनकी सोच के एतबार से प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस को देखा जाए तो इनके जायचा में एक ऐसा सिनेरियो, एक ऐसा टाइम फ्रेम चल रहा है जिसको हम लोग प्लानेटरी कॉम्बिनेशंस के एतबार से थोड़ा सा कमज़ोर टाइम जो है वो रिकमेंड करते हैं। इसमें से 5 साल ये अपनी ज़िंदगी में गुजार चुके हुए हैं। ठीक है। इनका अब ये रहता है तकरीबन कोई 2 से ढाई साल का अरसा। ओके। इन 2 ढाई सालों के अरसे में आपको इनकी तरफ से जो स्ट्रगल नज़र आएगी, उस स्ट्रगल में इनके वालिद के लिए तो बहुत अच्छा वो कार्ड प्ले कर जाएँगे।
पीटीआई अगर इनको बुला लेती है और पीटीआई के जो कायदीन हैं अगर इन दोनों भाइयों को किसी तौर के ऊपर यहाँ पे बुला लेंगे, तो पीटीआई की जो क़यादत है वो खान साहब को किसी न किसी तौर के ऊपर रिहा करने में, रिलीफ दिलवाने में तो वो कामयाब हो जाएंगे। पीटीआई की क़यादत कैसे बुलाएगी आप बताएं? पीटीआई की क़यादत कैसे बुलाएगी? ये तो उनकी क्या नाम है, फूफो हलीमा खान साहिबा की तरफ से उनको बुलाया गया है। देखिए अगर ये मगर बुला लेती पीटीआई है वाले बेसिकली, कैसे चाहेंगे कि जी वो आए? देखिए पीटीआई की क़यादत जो है ना, पीटीआई की क़यादत के लिए बेसिकली अभी जो उनका टाइम सिनेरियो चल रहा है वो एक तरह से उनकी अपनी जो जमात है पीटीआई, उसकी किसी न किसी तौर के ऊपर रिवाइवल जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब असल चीज़ है रिवाइवल। अब पीटीआई का जब तक वो रिवाइव नहीं करेगी तब तक वो उम्मीद है कि खान साहब अगर नहीं आते और ये किसी तौर के ऊपर उनकी क़यादत भी इनको सपोर्ट ना अगर करे, तो फिर पीटीआई जो है वो अपनी आखिरी सांसों में चल रही है। तो इस टाइम के ऊपर पीटीआई को दोबारा से एक रिवाइव करने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत है। वो जेल में अब वो बैठे ऑक्सीजन सिलेंडर जो है वो जब तक नहीं मिलेगा तो जेल से किसी न किसी तौर के ऊपर रिलीफ वाला मामला नहीं होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर ही जेल में है। तो सर उसी के लिए ना, मतलब एक हाँ। रिवाइवल के लिए कायदीन जो हैं उनको अब इस चीज़ को किसी न किसी तौर के ऊपर किसी एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आना पड़ेगा और वो आ भी जाएंगे, क्योंकि ये चीज़ हतमी तौर के ऊपर नज़र आती है कि क़यादत जो है उनकी तरफ से अब आपको ये चीज़ नज़र आएगी कि वो बेशक खान साहब की बहनों के साथ ना बैठें, लेकिन वो खान साहब के बच्चों के हक में लाजमी तौर के ऊपर ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज़ एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ है। ज़बरदस्त। दूसरी चीज़ वैसे कि मैंने बताई है कि सुलेमान ईसा खान का अपना जायचा देखा जाए तो वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जायचा है, इस लिहाज से कि जो चीज़ इसने अगर सोची है, अभी जो बयानात अगर इनकी तरफ से आते हैं वो उसमें आपको अच्छी खासी जो है वो जोश नज़र आएगा, अच्छी खासी जो है वो आपको एक स्पार्क नज़र आएगा। और ये चीज़ इनके चार्ट में देखी जाए तो जुपिटर की 5वीं नज़र पड़ रही है और जुपिटर ने राइज़ करना है 16 जुलाई को, और जुपिटर की 5वीं नज़र इनके 9वें घर के ऊपर पड़ना मतलब कि ट्रैवल इनकी ज़िंदगी में होता हुआ नज़र आएगा। तो ज़बरदस्त। मुमकिन तौर के ऊपर मंथ ऑफ अगस्त जो है, अगस्त का महीना जो है वो किसी न किसी तौर के ऊपर इनके लिए ट्रैवल का महीना है। ये चीज़ तो इनके जायचे में नज़र आती है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है हमारे पास सेकंड जायचा। सेकंड जायचा है कासिम खान साहब का। अब कासिम खान के जायचे में देखा जाए तो इनकी तरफ से आपको किसी न किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा इनपुट या स्ट्रगल जो है सुलेमान की निस्बत थोड़ी-सी कम नज़र आएगी। लेकिन इनके अपने चार्ट में देखा जाए तो इनके जायचे में जुपिटर इटसेल्फ जो कि मौजूद है 6ठे घर में, उसके बाद इनके अपने वालिद का जो रिलेटेड प्लैनेट है मरकरी, ये जाके ठीक और दुरुस्त हो रहा है क्योंकि इसने रेट्रोग्रेड हो जाना अभी इसी महीने में, और इसने जाके ठीक और दुरुस्त होना है फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद से। तो ये चीज़ भी नज़र आती है कि इनका जो ज़हन या सोच या मिजाज है वो इस एतबार का है कि ये किसी न किसी तौर के ऊपर चीज़ों को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। जो चीज़ इनको जिस तरह चलाने की कोशिश की जाए ये उस तरह ढलना शुरू हो जाते हैं। तो इस एतबार से तो इनका चार्ट नेचर पर्सनैलिटी अच्छी है कि ये किसी न किसी तौर पे भाई को, वालिद को सपोर्ट तो ज़रूर कर रहे होंगे, लेकिन आपको फ्रंट एंड के ऊपर जो ज़्यादा नज़र आएंगे वो सुलेमान ईसा खान होंगे। इस एतबार से तो चीज़ें पॉजिटिव हैं। फिर उसके बाद इनके जायचे में जुपिटर की 7वीं नज़र पड़ रही है 12वें घर के ऊपर, और 12वां जो घर है वो भी इस एतबार से इंटरनेशनल ट्रैवल को रिलेट करता है। तो ये चीज़ तो नज़र आती है कि अगर इन दोनों को ज़रूरत महसूस हुई, ज़रूरत पड़ी, और अगर पीटीआई की आदत अपनी ऑक्सीजन सिलेंडर को बहाल करने के लिए प्लेटफॉर्म के ऊपर आ गई, तो मंथ ऑफ अगस्त जो कि पाकिस्तान की आज़ादी का महीना है, पाकिस्तान की सियासत में किसी न किसी तौर के ऊपर एक बहुत बड़ी हलचल जो है वो क्रिएट होगी अगस्त के महीने में। क्योंकि अगर हम अभी देखें तो जुपिटर जो है वो अपनी बड़ी फास्ट पेस के ऊपर मूव कर रहा है और ज़मीन अपने एक्सिस के ऊपर जो रिवॉल्व कर रही है, ये 2 महीने जुलाई और अगस्त, ये 2 महीने ज़मीन का भी एक तेज़ होना जो है वो भी स्पीड वाइज तेज़ है इन 2 महीनों में, और ये शाज़ो नाज़िर है, बहुत ही सालों के बाद ये चीज़ मुमकिन होती है। ठीक है। अब इन 2 सालों के अंदर आपको पूरी दुनिया में जो तब्दीलियाँ और पूरी दुनिया में जो चीज़ें आपको चेंज होती नज़र आएंगी, सियासी तौर पे, इंडिविजुअली तौर पे, मौसमों के लिहाज से, जोग्राफियाई तौर के ऊपर, जंगों के लिहाज से, फ्रस्ट्रेशन के लिहाज से, उसमें तब्दीलियाँ बड़ी तेज़ी से रूनुमा होंगी। मतलब आपको सुबह आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी और जब आप रात को सुनेंगे और सुबह उठेंगे तो वो चीज़ हो चुकी होगी। तो इस एतबार से तब्दीली बहुत तेज़ी से आ रही है, और मंथ ऑफ अगस्त जो है वो इन दोनों के जायचों के एतबार से ये चीज़ इंडिकेट होती है कि अगर वालिद के सपोर्ट के लिए इनको आना पड़ेगा तो ये आएंगे। यहाँ पे आने के बाद उनके साथ अब क्या होगा, असल सवाल ये है। अब इस सवाल को देखा जाए तो इन दोनों के जायचों में अगर हम लोग देखें तो दोनों के जायचों में जुपिटर की पोजीशन मजबूत है, पॉजिटिव है, रिस्पेक्ट वाइज, इज्जत वाइज कोई इतना ज़्यादा मसला नज़र नहीं आता।
क्योंकि जुपिटर की जहाँ पे 5वीं नज़र वालिद के घर पे पड़ रही है, वहीं पे जुपिटर की लिटिगेशन के एतबार से भी बहुत अच्छी नज़र पड़ रही है 9वें घर के ऊपर ही। तो 9वां घर जो है वो वालिद के साथ साथ लिटिगेशन का भी होता है। तो ठीक है। लिटिगेशन के एतबार से भी सुलेमान ईसा खान जो है उनको कोई इतना ज़्यादा कोई मसले प्रॉब्लम्स वाली चीज़ नहीं होगी कि कोर्ट की तरफ से, कानून की तरफ से कतई तौर पे गिरफ्त वाला मामला नहीं होगा। यही चीज़ अगर हम लोग कासिम ईसा खान के जायचे में देखें तो कासिम खान के जायचे में भी जुपिटर की 8वें 6ठे घर में रहते हुए 5वीं नज़र पड़ रही है 10वें घर के ऊपर, जो कि इज़्ज़त और रिस्पेक्ट को रिलेट करता है। तो कतई तौर के ऊपर इनके जायचे में ये चीज़ नज़र नहीं आती कि इनको किसी भी कैद में डाल दिया जाए, किसी भी तौर पे दबाया जाए, किसी भी तौर पे इनको डिग्रेड किया जाए। तो ये चीज़ दोनों भाइयों के जायचे में स्ट्रेट अवे है कि कतई तौर के ऊपर आते हैं तो हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ या कार्रवाई नज़र नहीं आएगी कि इनको वो पकड़ा जाए। सिर्फ ये बयानबाजी की हद तक ज़रूर है, धमकाने की हद तक ज़रूर है, लेकिन ऐसा कतई तौर पे होगा नहीं। डराया जा रहा है, बिल्कुल। होगा नहीं। ठीक है। मंथ ऑफ अगस्त जो है ये पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत इंपॉर्टेंट महीना है और आपको बहुत बड़ी-बड़ी तब्दीलियाँ जो है ये नज़र आएँगी। अब ठीक हम है। मेन सवाल की तरफ आ जाते हैं खान साहब के जायचे में, कि खान साहब का जायचा क्या कहता है। अब बहुत अरसे से उनके अपने जायचे की कमज़ोरी ख़त्म हो चुकी है। ये कमज़ोरी इनके जायचे में ख़त्म हो गई है लास्ट ईयर ऑफ अगस्त में। उसके बाद मंथ ऑफ मार्च में इसी साल उनके जायचे के 12वें 6ठे घर में जो 2 ग्रहण लगे थे रमज़ान के महीने में, एक ही महीने में, एक 29 मार्च को लग रहा था और एक तकरीबन आई थिंक 13 मार्च को था। तो ये दोनों ग्रहण इनके दोनों ख़राब घरों में लगने की वजह से इनकी ज़िंदगी में ख़राबियाँ तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अब मेन चीज़ है कि इनको आज़ादी का परवाना कब मिलेगा। आज़ादी के परवाने का मिलने का अगर हम लोग देखें तो जायचे के 9वां जो घर होता है ये होता है कोर्ट कचहरी लिटिगेशंस का। ठीक है। यहाँ पे जुपिटर जो है वो राइज़ कर रहा है, शम्स यहाँ से निकल जाएगा तकरीबन कोई 16 जुलाई को इसी महीने, और यहाँ पे जुपिटर जो है उसने मौजूद रहना है अक्टूबर तक, अकॉर्डिंग टू वैदिक एस्ट्रोलॉजी। अक्टूबर से पहले-पहले ये जो मंथ ऑफ अगस्त है, सितंबर है, ये 2 महीने इस एतबार से बहुत इंपॉर्टेंट है। खान साहब को बहुत सारे केसेज़ में आपको रिलीफ़ मिलता हुआ नज़र आएगा। ठीक खान है। साहब को बहुत सारे केसेस में आपको ज़मानत मिलती हुई नज़र आएगी, और अच्छा। वो ज़मानत ऐसी होगी जो कि पिछले दिनों मिली और वो फिर ज़ब्त हो गई है, वो चीज़ नहीं होगी। ज़मानत मिलेगी और वो रिलीफ मिलेगी, ज़ब्त वाली नहीं होगी। ठीक है। तो ये चीज़ नज़र आती है अगस्त और सितंबर में खान साहब के अपने जायचे में चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं कि वो किसी न किसी तौर के ऊपर रिलीफ हासिल करेंगे और वो जेल से मुंतकिल कर दिए जाएँगे किसी अपने ठीक ज़ाती घर में, चाहे वो बनी गला हो, चाहे लाहौर हो, कुछ भी हो। ठीक लेकिन है। खान साहब को कैद से रिहाई वाला मामला जो है वो इन्हीं 2 महीनों के अंदर नज़र आएगा, जब पाकिस्तान की अपनी आज़ादी का महीना आ रहा है। तो ठीक ये है। चीज़ खान साहब के जायचे में बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है। अब अगर ये सारा कुछ है सर, आपको क्या लग रहा है कि अदलिया की तरफ से तो चले रिहाई मिलेगी, केसेस वो होगा, एहतजाज क्या रंग लाएगा? नहीं, एहतजाज आई थिंक अभी कोई एहतजाज की कॉल भी है शायद हाँ जी, अगस्त प्लानिंग तो की, है ना खान साहब शायद की कि जी 5 हर अगस्त का है शहर क्या? से हाँ, एहतजाज होगा। 5 अगस्त को है। हाँ जी। 5 अगस्त में देखा जाए ना तो फिर हम देखेंगे पाकिस्तान का जायचा। ठीक पाकिस्तान है। के जायचे में देखा जाए तो पाकिस्तान के जायचे में अवाम का रिलेटेड प्लैनेट जुपिटर की तीसरी नज़र, फिर उसके बाद जुपिटर की 5वीं नज़र जाके पड़ रही है जायचे के पाकिस्तान के 6ठे घर में। तो इस एतबार से एहतजाज वाला जो मामला है ना वो कतई तौर के ऊपर कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा। ठीक है। सिर्फ उस पे थोड़ा-सा प्रेशर ज़रूर बिल्ड होगा हुकूमत के खिलाफ, लेकिन वो भी इतना कोई ज़्यादा नहीं होगा। असल उसका जो बुनियादी मकसद है वो है बेसिकली पीटीआई का रिवाइवल। तो ठीक है। असल चीज़ पीटीआई के रिवाइवल की तरफ है, पीटीआई के जो कि जितने कायदीन हैं उनको एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर यकजा करने की है, और बीच में जो अभी थोड़ा-सा एक डाउन साइज़िंग और मसाइल और प्रॉब्लम्स एकदम से स्टार्ट हुए हैं, केपी के गवर्नमेंट के, खान साहब के अपने बयानात के ऊपर, अरीमीन गंडापुर साहब के बयानात के ऊपर, फिर उनकी चीज़ों का आपस में मिलना ना, तो ठीक ये है। जो एहतजाज वाला मामला है, ये पीटीआई का एक दफ़ा से रिवाइवल का टाइम है। ठीक तो है। मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर जो है इसमें चीज़ें निस्बतन रिवाइव होंगी। खान साहब को निस्बतन जायचे में काफ़ी हद तक रिलीफ़ हासिल होना शुरू होगा, और ये किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी पार्टी को कैद से बाहर निकल के बैकएंड के ऊपर रहते हुए बहुत अच्छा ये एक्टिवली लेके चलने की पोज़ीशन पे हैं। आपको ठीक है। ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आएँगे, लेकिन आपको किसी न किसी तौर पे बैकएंड पे रह के खुद से पार्टी को लीड करने की तरफ आएँगे। ठीक है। गवर्नर केपी के कह रहे हैं कि जी एक सीट भी होगी तो हम अदम एतमाद की वो पेश कर देंगे। तो आपको लग रहा है कि केपी हुकूमत भी खतरे में है? अली अमीन गंडापुर साहब का जायचा क्या कहता है कि वो भी खतरे में है? देखिए, इसमें अलीमन गंडापुर के जायचे में कतई तौर पे इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जब उन्होंने ओथ लिया था ना, उनके ओथ का टाइम कोई इतना कमज़ोर नहीं है। हुँ। उनका ओथ का टाइम ऐसा है कि उनका जो अपना दौर-ए-इक़्तिदार या दौर-ए-हुकूमत है, वो पूरा करेंगे, और अगर वो उसको छोड़ के जाते हैं, तो वो अपनी मर्ज़ी से छोड़ के जाएँगे। कतई तौर के ऊपर उनके खिलाफ ऐसी ये कोई चीज़ कमर दर अकरब का था? नहीं। कमर दरकब का होता तो फिर तो वो पूरा ही ना करते ना। अच्छा। वो तो हमारे पीएम साहब का है। अच्छा। वो पीएम साहब का है, ठीक है। और वो हमारी जो मगर सीएम ये 1 साहिबा या 2 पंजाब दिन की का उनकी है। फ़र्क पड़ा है मेरे ख़्याल में हाँ, इनका। लेकिन कमर दर अकरब से पोज़ीशन निकल जाती है ना। ठीक है। असल चीज़ ये होती है कि जिस टाइम के ऊपर आप ओथ ले रहे हो, उस टाइम के ऊपर राइज़िंग साइन कौन-सा है।
ठीक है। तो राइजिंग साइन हमारे जो दो सूबे हैं, केपी के और एक सिंध, ठीक है। दोनों के जो सीएम ने ओथ लिए हैं वो इतने कमज़ोर नहीं हैं। ठीक है। वो अच्छे और पॉजिटिव ओथ हैं कि ओके। उसमें मसले मसाइल ज़रूर होंगे, लेकिन टेन्योर को, उनके इक़्तिदार को कतई तौर पे इतना प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। खुद छोड़ दें, खुद से रज़ा कराना तौर के ऊपर छोड़ दें, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन ज़ोर ज़बरदस्ती से उनको हटाया नहीं जा सकता। इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसा फैसला आएगा उनको निकालने? इमरान साहब की तरफ से ऐसा फ़ैसला नहीं आएगा। ठीक है। ऐसा फैसला नहीं आएगा, क्योंकि बेसिकली खान साहब इस वक्त जो है किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी पार्टी को दोबारा से रिवाइव करने की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। अब रिवाइवल के टाइम के ऊपर आप अपने की प्लेयर्स जो हैं उनको किसी तौर पे अगर निकाल देते हैं, ठीक है। तो पार्टी जो ऑलरेडी अपनी आखिरी सांसों में है वो फिर और ज़्यादा वेंटिलेटर पे चली जाएगी। तो ठीक है। ये खान साहब जो है वो इस बारे में अच्छी खासी समझ-बूझ रखते हैं और उनका अपना जायका बड़ा स्ट्रॉन्ग है। तो इस तरह का कतई तौर पे कोई फैसला नहीं आएगा। ठीक है। कासिम और सलमान को एहतजाज में हिस्सा लेते नज़र आ रहे हैं कि वो इसको एहतजाज को कुछ? देखिए, इसमें अगर जो एहतजाज हो रहा है ना, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद से। अभी ठीक है। वैसे जो डेट आई थिंक आई है शायद 5 अगस्त की है, लेकिन अभी कोई कंफर्म नहीं है। हाँ जी। लेकिन अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त के बाद से होता है, तो उसमें कहीं न कहीं पे आपको सुलेमान की तरफ से तो शमूलियत बिल्कुल नज़र आएगी, और कासिम जो है वो उनको सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे। तो ये चीज़ इन दोनों के ज़ायचे में मैंने आपको बताई है कि इनकी ज़िंदगी में मंथ ऑफ अगस्त जो है, उसमें ट्रैवल नज़र आता है कि अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ट्रैवल करके यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद होंगे। ठीक है। पीटीआई की रीशेप की बात कर रहे हैं आप, तो आपको लगता है कि पुराने जो उनसे हैं उनमें से कुछ फारिग होंगे? पहले तो कुछ हो गए, अब और भी कुछ होंगे? पीटीआई को देखा जाए तो पीटीआई की जो चेहरे हैं ना, उन चेहरों में कुछ जो लोग ऑलरेडी छोड़ के जा चुके हैं, वो तो जा चुके हैं। लेकिन जो ऑलरेडी अभी मौजूद हैं, उनका फ़ौरी तौर के ऊपर जाने वाला सिनेरियो नहीं है। ठीक है। वो थोड़ा-सा सस्टेन करेंगे, और पीटीआई जो है ये मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर में आपको थोड़ा-सा रिवाइव करती हुई, दोबारा से अपनी पॉपुलैरिटी हासिल करती हुई, और क़यादत जो है आपस में एक प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर आपको यकजा नज़र आएँगे। ठीक है। अब इस हुकूमत का ज़ायचा ज़रा डिस्कस कर लें कि ये इस बिल्कुल। हुकूमत का क्या है कि कब तक ये हुकूमत स्टेबल रह सकती है या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम आ सकता है? देखिए, इस पूरी हुकूमत को अगर हम लोग देखें ना, तो यहाँ पे जो हुकूमत या उसके अहदेदारान और वज़ारतों ने जो हल्फ़ लिया हुआ है, वज़ारतों का हल्फ़ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जिस वजह से आप देखें कि अभी बहुत सारे वज़ीर चेंज होते रहते हैं। हुँ। फिर उसके बाद जो हमारे पीएम साहब हैं, उनका ओथ इतना कुछ स्ट्रॉन्ग नहीं है। उनका ओथ स्ट्रॉन्ग ना होना इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उनका चेहरा भी अनकरीब आपको चेंज होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा। ये चेंज इस साल हो जाए या अगले साल हो जाए, इसमें चेंज होना है, ठीक 5 है। साल से पहले-पहले। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि हुकूमत ख़त्म हो रही है या नहीं हो रही, हुकूमत जो है किसी न किसी तौर के ऊपर इन्हीं 2 जमातों की या 3 जमातों की मिल के चलती रहेगी। ठीक है। हुकूमत एकदम से ख़त्म नहीं होगी अगले इलेक्शन तक, लेकिन जो चेहरे बैठे हुए हैं मेन सीटों के ऊपर वो हट जाएँगे। नए ठीक है। चेहरे जो है वहाँ पे आएँगे। इलेक्शन नहीं है? इलेक्शन नहीं है, लेकिन चेहरे नए होंगे। ठीक है, चेहरे यानी तब्दील होंगे, लेकिन इलेक्शंस नहीं है। किसकी बारी लगने वाली है? देखिए, ये तो जिनके ऊपर कुदरत मेहरबान हो जाए, और ठीक कुदरत है। ऑब्वियसली हमारे मुल्क में एस्टेब्लिशमेंट है, तो जिस पे कुदरत मेहरबान हो जाए उनकी बारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। बेशक। ज़ंजानी साहब हमारे साथ मौजूद थे, 3 खान के ज़ायचे डिस्कस हो रहे थे, इमरान खान, सलमान खान और कासिम खान। तीनों के ज़ायचे डिस्कस किए, एहतजाज के हवाले से भी पूछा। ज़ंजानी साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप अपना पर्सनल ज़ायचा बनवाना चाहते हैं, तो ज़ंजानी साहब से रब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़ंजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। बेशक। सलाम पाकिस्तान।